जैन दोस्तों, जैसे कि हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जो कि बेसिकली हम लोग की थ्योरम है। 6 थ्योरम है। 6 थ्योरम जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और भी थ्योरम है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं और आने के चांसेस है, उसी को यहाँ पर किया गया है। साथ साथ ये बता दूं कि ज़्यादा हार्ड होने वाला नहीं है, तो घबराने वाली दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप स्कोर अच्छा कर सकते हो ज़्यादा मेहनत किए बिना। पहले मैं ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आज मैं पहली बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मोटिवेट मिले। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। ये थ्योरी या थ्योरम है क्या। बेसिकली पहला थ्योरम कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। यानी कि कहता है, एक सिंपल सी बात है, सेंटेंस से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही बात है। कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ चीज़ है जो कभी हो ही नहीं सकता, तो उसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी भी नहीं हो सकता, यानी कि 0 होगा। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा प्रूव करेंगे और बहुत आसान है, ज़्यादा यहाँ पर टफ होने वाला है बिल्कुल नहीं है। कहते हैं सिंस द इम्पॉसिबल इवेंट, देखो तुम लोग ग्रेजुएशन में आ चुके हो। ग्रेजुएशन में मेन बात मैं पहले ही बताया हूँ कि हर एक चीज़ को, जिसको भी आपको लेट करना है या सपोज करना है सिंबल को, उसको डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके उसको डिस्क्राइब करके बताओगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़रूरी है, यहाँ पर प्रूफ जो होता है वो बिल्कुल बड़े होते हैं, लेकिन कोई प्रूफ जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और अच्छे मार्क्स में आते हैं, कभी 2 कभी 5 मार्क्स में भी आते हैं। तो उनको क्या करना है, तो उनको ऐसे करोगे तभी हो पाएगा, यानी कि उसको थोड़ा डिराइव कर लोगे तब हो पाएगा। सिंस इम्पॉसिबल इवेंट फाई हैज़ नो सैम्पल पॉइंट, देन कहता है कि कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है जिसके पास, जिसको हम लोग फाई कहते हैं, फाई मतलब कुछ नहीं, वही हो गया इम्पॉसिबल मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसके पास सैम्पल पॉइंट होगा ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो सैम्पल पॉइंट कहाँ से हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि कोई सैंपल है, अगर उसको हम लोग फाई यानी कि कुछ नहीं, उसका यूनियन करेंगे। यूनियन मतलब दोनों का पूरा ओवरऑल निकालेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि एक सेव है एक केला है, तो हम लोग जब उसका यूनियन करेंगे तो क्या बोलेंगे, सेव केला दोनों ही आ जाएगा, यानी कि पूरे का आ जाएगा। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं और बहुत कुछ है तो बहुत कुछ यहाँ पर सैंपल में आ जाएगा, बड़ा वाला सैंपल में आ जाता है अगर उसमें इंक्लूड रहता है। तो ये पढ़े होंगे पहले से और मैं पढ़ा भी चुका हूँ। नाउ ऑपरेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑन द बोथ साइड। अब हम लोग दोनों, देखो ये वाला तो जो है वो सेंटेंस हम लोग निकाल लिए। अब दोनों साइड हम लोग क्या मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लेट कर लेते हैं। दोनों साइड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लेट कर ली है। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक एक्सियम 3 मालूम है, जो कि क्या कहता है, अगर आपको एक्सियम 3 नहीं मालूम है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, बस आप याद कर लो एक्सियम 3 क्या होता है, यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि कोई भी चीज़ यूनियन में रहता है तो वो प्रोबेबिलिटी पहले वाले में भी चला जाता है और दूसरे वाले में, बस यही एक्सियम आपका 3 कहलाता है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले प्रोबेबिलिटी एस का यानी सैंपल का, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ फाई का, बीच में लगेगा यहाँ पर प्लस, ठीक, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल। अब पूरा सैंपल जो होता है, हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी का जो लिमिट होता है 0 से लेकर कहाँ तक होता है, यहाँ तक 1 तक होता है। मतलब सबसे छोटा 0 होता है, सबसे बड़ा 1 होता है। तो सैंपल पूरा है तो सबसे बड़ा हो गया, पूरा ही आ गया, तो सैंपल जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा और सैंपल यहाँ पर जो है वहाँ 1 आ जाएगा। और फाई तो हम लोग को मालूम ही नहीं है फाई का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको हम लोग यहाँ पर प्रूव कर रहे थे कि फाई का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होने वाला है। यही थ्योरम प्रूव करता है। हम लोग मालूम है कि हाँ फाई का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, लेकिन उसको प्रूव कैसे करेंगे, तो ये वाला लिख दिए। अब हम लोग लिख दिए उसका वैल्यू 1 है, तो इसको जब हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकेंड थ्योरम देखते हैं। सेकेंड थ्योरम से पहले एक बात बता दूं, कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि 5 मार्क्स में ये कैसे आ सकता है, 2-2, 3-3 लाइन का आंसर है। तो यहाँ पर 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन दे देगा, मतलब 5 क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कहेगा पहले का ए बी दोनों को प्रूव करिए, यानी 2.5 मार्क्स का भी दे देगा, कोई 2 मार्क्स का, कोई 3 मार्क्स का भी दे देगा, बगल में लिखा रहता है या कभी बार नहीं लिखा रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसको हम लोग ए कम्प्लीमेंट ऐसे लिखते हैं, ऑफ इवेंट ए इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी कि कहता है कि इसको समझ लेते हैं क्या है
कि पूरा सैंपल जो है वो हमारा S है, उसमें हम लोग का A कोई भी एलिमेंट है, कोई भी इवेंट है, तो पूरे में से अगर हम इसको हटा देंगे, यानी कि ये वाली जो चीज़ें बची हैं ये, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे A कंप्लीमेंट, यानी कि A को छोड़ के सारा कुछ ले लो। तो इसी को कह रहा है कि सारा कुछ क्या होता है, सारा कुछ 1 होता है। तो 1 में से अगर A को हटा देंगे तो वहाँ पर कंप्लीमेंट ऑफ A आएगा। बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी वाला थ्योरम यहाँ चल रहा है वो बेसिकली ये है, A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस P, मतलब 1 माइनस A। ये वाला तो पढ़े ही होंगे, यानी कि पूरे कंप्लीमेंट में से कंप्लीट निकालना है तो 1 माइनस A कर लेना होगा, बस इसी में प्रोबेबिलिटी लगा हुआ है। ऐसे ही देखोगे इस वाले में भी। अब यहाँ पे कहता है सिंस वी आर हैव गिवन द इवेंट A देन इट्स कंप्लीमेंट AC, यानी कि इवेंट एक A है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, AC को हम लोग डिनोट करेंगे। कहता है कि जब हम A और A कंप्लीमेंट जब दोनों का यूनियन करेंगे, यानी कि ये भी ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं, तो क्या होगा, पूरा ये S आ जाएगा। S क्या है, बेसिकली ये पूरी वैल्यू ही S कहलाती है, या पूरा सैंपल। तो यहाँ पर दोनों साइड हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर दोनों साइड हम लोग ऑपरेटिंग करेंगे प्रोबेबिलिटी को, तो यहाँ पर दोनों साइड P लिख दिए। अब जैसे फिर से एक्सियम 3 लिख दिए, क्या था कि दोनों को तोड़ेंगे और बीच में लगा देंगे प्लस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री ऑफ A और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसकी वैल्यू जो होगी 1 आ जाएगी, और ये वैसे के वैसे रहेगा, ये भी वैसे वैसे रहेगा। क्यों इसको ऐसे रखें, क्योंकि हम लोग को ये वाला चीज़ प्रूव करना है। तो इसको अगर हम लोग उधर भेज देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये इधर ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये दो तो छोटे छोटे हो गए, और भी देखते हैं। तीसरा थ्योरम क्या कहता है उसको देख लेते हैं। बेसिकली ये जो थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे क्या है, फॉर्मूला ही है, जो कि आगे आपको यूज में आएंगे। तीसरा क्या कहता है, इफ A एंड B आर 2 इवेंट्स, कहता है कि A और B दो इवेंट्स है, तब क्या होगा, ये वाला फार्मूला उसमें फुलफिल होगा। फार्मूला क्या है, कहता है कि अगर हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ A कंप्लीमेंट एंड B लेते हैं, तब क्या होगा, B में से तुम कॉमन जो माइनस है उसको माइनस कर दो तो आ जाएगा। मतलब समझ में नहीं आया, तो कह रहा है कि A जो है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा B के माइनस दोनों के इंटरसेक्शन का। अभी डायग्राम समझ देंगे, बहुत आसान समझ लेंगे। सिंस A एंड B आर द 2 इवेंट्स, ये दोनों दो इवेंट्स हैं, तब उसके इंटरसेक्शन और A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B दोनों ही म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट होने का मतलब वो आपस में टच नहीं होंगे, यानी कि वो ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप का मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर आ जाता है तो उसको ओवरलैप कहते हैं। अगर हम लोग को जब कह रहा है कि डिसजॉइंट, यानी कि वो दोनों आपस में टच हो सकते हैं लेकिन उसके ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकते, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। इसको देखते हैं ये है क्या, उसको भी समझ लेंगे, ये पूरा एक साथ फोटो में समझ लेंगे। देयरफॉर द B इज इक्वल टू क्या होगा, वो A कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B, यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा। कैसे होगा, पहले आप फिगर को ही समझ लेते हैं, तब यहाँ पर कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये थ्योरम पूरा है फिगर के बेसिस पे, नहीं तो ऐसे समझते रह जाओगे। अगर कॉमन सेंस होगा तो समझ लोगे, नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं ना, उसको देख ले जाता है। क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले ये एक सर्कल है, सर्कल जो है वो A को डिनोट कर रहा है, पहला सर्कल A को डिनोट कर रहा है, दूसरा सर्कल जो है वो B को डिनोट कर रहा है। दोनों आपस में ओवरलैप है, यानी कि कुछ A का पार्ट और कुछ B का पार्ट दोनों में कॉमन है। अब ये बस ये वाली जो शेडेड वाली चीज़ है, ये इसको हम क्या कहेंगे, A में से तुम B का हटा दो, तो यहाँ बोलेंगे A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, मतलब B को हटा दो और उसका कंप्लीमेंट ले लो। ये बीच वाला जो है वो क्या है, A इंटरसेक्शन B, यानी कि A और B दोनों में कॉमन क्या है। और ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो इस साइड है उसको हम लोग कहेंगे B में से A का जो कॉमन है उसको हटा दो, ये यहाँ पर लिखा है। इस कंप्लीमेंट देखो, A कंप्लीमेंट ऐसे लिखा है, इसको हम लोग A डैश की तरफ पे भी लिख सकते हैं, ये C लिखा रहता है, दोनों सही बुक में लिखा रहता है, ठीक है। अब देखो म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या कह रहा था उसको देख लेते हैं। A इंटरसेक्शन B, यानी कि ये वाली पार्ट जो इधर बीच में ऐसा बना हुआ है, ये वाला पार्ट। अब कर रहा है A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B, यानी कि ये वाला पार्ट
ये दोनों ही देखो, क्या दोनों ओवरलैप है? नहीं ओवरलैप है। ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। ये मत कहना कि ए का पार्ट उसी में आ रहा है, वो बिल्कुल नहीं लिखा है, वो ए नहीं लिखा है। देख लो, ए लिखा रहता तब ना। यहाँ पर कंप्लीमेंट है और यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो दोनों अलग, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो दोनों ओवरलैप पे नहीं है, तो ये डिसजॉइंट इवेंट है। ठीक है, अब ये वाली बात देखते हैं कि बी की वैल्यू क्या ये हो सकती है, यानी कि ए को हटा दो और बी को ले लो, यानी कि ये वाला पार्ट जो यहाँ पर सर्कल में ब्लू से शेडेड किए हैं, ये वाला पार्ट, और क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला पार्ट, क्या इन दोनों को सम करोगे, यानी कि इसको देखो, इतने चीज को और इतने चीज को दोनों को लोगे तो क्या ये बी दिख रहा है, तो ये बी हो गया। तो यही कर रहा है ये इंटरसेक्शन वाला और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वाला, जब दोनों को ले लेंगे तब हम लोग का क्या आएगा, वो आएगा हम लोग का बी, जब हम दोनों का यूनियन कर लेंगे। तो यही यहीं पे लिखा है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब इस दोनों साइड हम लोग क्या लगा दिए हैं, प्रोबेबिलिटी लगा दिए हैं। उसके बाद एक्सियम 3 फिर से, मतलब प्रोबेबिलिटी इसका जाएगा और इसका जाएगा, बीच में लग जाएगा प्लस, तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस प्रोबेबिलिटी लगा है और यहाँ पर प्लस लग गया है। अब क्या करना है, जैसे कि हम लोग को ये मालूम है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, उसको एक तरफ लाएंगे, तो ये वाली चीज़ को हम लोग यहीं रहने दे रहे हैं, इसको हम इधर भेज दे रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, इधर जाएगा तो माइनस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला चीज़ इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो ये हम लोग का यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। थ्योरम 4 क्या है, देखो बेसिकली ये थ्योरम 3 जो है वो पूरा आपको फोटो में या डायग्राम के बेसिस पर ही है, एक बार रिवाइज करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ क्या है, ये वाला ब्लैक साइडेड वाला जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि इसमें बी का पार्ट नहीं है, ये वाले में ए का पार्ट नहीं है, और इस वाले में ए और बी दोनों का पार्ट है। ये एक सर्कल जो है वो ए है और ये वाला सर्कल जो है वो बी है। अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थ्योरम 4 क्या है, इफ़ ए एंड बी आर द टू इवेंट देन ये वाला चीज़ होगा। बेसिकली ध्यान से देखो तो ये वाला चीज़ जो है आपको यही दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो ए, देखो ए और बी अगर हम लोग नाम पलट देंगे तो उससे कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, लगभग वही है ना। तो हम लोग लेट किए हैं तो लेट हम लोग सपोज उल्टा भी कर सकते हैं, तो जो आंसर आने वाला है वो वही आएगा। बस ये ए के लिए क्या था, यहाँ पे देखो बी के लिए कर रहा था, यहाँ पर हम लोग ए के लिए करेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर आने वाला है। सेम चीज़ है, एक बार पॉज करके अपने से कर लोगे तो यहाँ पर ज़्यादा तरीक़ा से याद रहेगा तुमको। चलो पॉज करके देख लेना, नहीं तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि दो ठो इवेंट जो है वो ए बी है और उसका यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि ये हमारा सैंपल हो गया, पूरा सैंपल में ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये दोनों ही जो होंगे वो डिसजॉइंट होंगे, यानी कि आपस में जॉइंट नहीं होंगे। जॉइंट का मतलब यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ओवरलैप होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर आना चाहिए। ये वाला चीज़ अलग है इतना दूर और ये वाला चीज़ अलग है, ठीक है, तो ओवरलैप। ये मत सोचना कि सर्कल के ऊपर ऐसे कट हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे बना है, देखो दिखा देते हैं, ऐसे एक सर्कल एक चीज़ है उस पर एक दूसरा चीज़ ऐसे बना हुआ, तो ओवरलैप नहीं है। अब यहाँ पर कहता है कि ए जो होगा वो इतने के बराबर होगा, इतने कितने के बराबर, तो देख बताते हैं। ए की वैल्यू ये हम लोग का क्या था, ए था, ये हम लोग का था बी, यानी कि इसको और इसको जब हम जोड़ देंगे तो ए आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का जब जोड़ करेंगे तो ए आ जाएगा। तो यही लिखा है इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी लेंगे। ये एक्सियम 3 से आया है कि इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये दोनों टूटता है और यहाँ पर सम लगता है, तो बेसिकली यहाँ सम लग गया है। और जब हम लोग क्या चाहिए था, हम लोग को चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि ये वाली चीज़ चाहिए, तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये वाली में आ जाएगी। ये दोनों जो थ्योरम है ना, ये बेसिकली थोड़ा सा कह लो कि इंपॉर्टेंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा फार्मूले को ध्यान रखे रहना, बाद में आपको काम देगा। इस सेमेस्टर में नहीं लेकिन आगे जरूर काम देगा, इस फार्मूले को ध्यान रखना, ठीक है। थ्योरम 5 देखते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पर 3 तरीके के हैं। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो कि बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के,
वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो स्मॉलर और इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और थर्ड जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा स्मॉलर और इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। जैसा आपको बोला जाएगा थ्योरम में वैसा आपको फोटो बनाना पड़ेगा या डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब आपको क्लियरिटी होगा कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर हिंट मिल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी जो बी है वो छोटा है, साथ साथ इंटरसेक्शन भी है वो छोटा है। तो बेसिकली हम पहले सेकेंड वाले को पकड़ के लेते हैं, उसी डायग्राम अच्छे से बन जाएगा। इक्वलिटी में उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वाले में समझ में आएगा। कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए जो है वो बड़ा है और बी जो है छोटा है, और उसी के अंदर आ जा रहा है इक्वल टू और स्मॉलर देखो कर रहा है। तो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है यहाँ बड़ा सा बना लिया गया है, और ये छोटा वाला जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यानी कि ये बी है और ये बड़ा वाला जो है वो हम लोग का ए है। अब देखो ये देखो बड़े वाले के अंदर ही छोटे वाला समाया हुआ है, यानी कि इंटरसेक्शन जब करेंगे दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन यही आएगा जो कि उसके बीच में है। और ये जो रिंग साइड दिख रहा है, यानी कि जो चक्के जैसा बना हुआ है, ब्लैक से साइडेड थोड़ा दिख रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसमें बी है ही नहीं, क्योंकि बी तो ब्लू वाला है, ब्लू वाला यानी कि अंदर वाला है। तो बी को हटा दो तो बोलो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको ऐसे ऊपर डैश बना के बोलते हैं, बहुत तरीका है। देखो ये 3 तरीका है लिखने का, इसको कंप्लीमेंट्री को लिखने का तरीका बता रहा हूँ। बी कंप्लीमेंट ऐसे लिखो, या बी कंप्लीमेंट ऐसे लिखो, या बी कंप्लीमेंट ऐसे लिखो, ये सब एक ही हैं। ये हमारा सैंपल रह गया। इसका मतलब क्या है, ये जो रिंग साइड है इसका मतलब साफ कह रहा है कि ओनली ए, यानी कि उसमें बी नहीं होगा। अब चलो हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे। ए बी जो है 2 ठो इवेंट है, कुछ इस तरीके का है, जो बी जो है वो ए के अंदर समाया हुआ है, बी जो है वो ए के अंदर आया हुआ है, और 2 ठो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यहाँ पर देखो डिसजॉइंट यहाँ पर नहीं कहा गया है, इवेंट बी और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट गिवन है, मतलब ये ए बी है और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यहाँ पर रिंग साइड दिया गया है। पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं। देखो पहला वाला प्रूफ करने के लिए ए इक्वल टू जो होगा वो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन और बी कंप्लीमेंट, यानी कि पूरा ये बड़ा सा चक्का लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रिंग साइड वालों को प्लस करना पड़ेगा, साथ साथ ये छोटा वाला चक्का को प्लस करना पड़ेगा। तो ये छोटा वाला चक्का क्या है, छोटा वाला चक्का जो है वो हम लोग का बी है, और ये हम लोग का जो दोनों को सम करेंगे यानी कि यूनियन लेंगे। यहाँ पर सम का मतलब समझ जाया करो यूनियन, तो हमेशा क्या आएगा, ए आएगा, यानी बड़े वाले और छोटे वाले को प्लस करोगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। दोनों साइड हम लोग क्या लगा दिए, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा दिए, वही एक्सियम 3 का यूज किए, इसके साथ जाएगा और इसके साथ जाएगा, बीच में प्लस आएगा, यहाँ पर लिख दिया क्या, और बस इस वाले चीज़ को इधर भेज दिया गया तो माइनस आ जाएगा। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर लिख दिया गया, और इक्वल टू में ये चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया। तो पहला जो है वो हम लोग का यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब फिर दूसरा वाला देखते हैं, पहला हो गया हम लोग का प्रूफ, और दूसरा देखते हैं क्या कहता है कि बी जो है छोटा होगा या बराबर होगा ए के। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। तो कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो वो 0 से बड़ा ही आएगा। ये मालूम है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, और बराबर हो सकता है कोई का भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लिए कि छोटे से 0 से बड़ा ही होगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं किसका, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। क्या फार्मूला होगा इसका, ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब भाई बोलोगे भैया ये कहाँ से आ गया, कहोगे कि फार्मूला हमको लर्ने नहीं है, तो कहेंगे हम यहाँ से देख लो भैया, ऊपर वाले देख रहे हो थ्योरम, ये इसी का सब पार्ट में से तोड़ के इसी का यूज करके आया है। तो हम लोग क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, अभी प्रूफ किए हैं तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखो जब इसको लिख दिए तो इसको उस साइड भेज सकते हो, हाँ भेज सकते हैं भैया, माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा। और इसे सिंपल से मालूम चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमेशा बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, या इसका उल्टा कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो छोटा होगा ए से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो छोटा होगा ए से। बस इसको पलट के लिख दिए तो सिंबल भी तो पलटाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर दूसरा वाला प्रूफ हो गया। अब यहाँ तीसरा क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन जो है वो बी के इक्वल या बड़ा छोटा हो सकता है। देखो इंटरसेक्शन जो है वो बी के छोटा या इक्वल हो सकता है, तो ज़्यादा चांस है इक्वल होने का। सिंस हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि ये बी जो है वो ए के अंदर समाया हुआ है, हम लोग को मालूम चल गया है कि बी जो है वो ए के अंदर समाया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जान चुके हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो बी के अंदर ही आएगा या उससे बराबर होगा। जब इसका ये बी जो है उसके अंदर ही आया है, और हम लोग को मालूम है कि इंटरसेक्शन जो है वो बी के बराबर होगा या छोटा होगा, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला हम लोग बात कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार से ये साफ बोल सकते हैं कि दोनों साइड अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ले लें
दोनों साइड हम लोग प्रोबेबिलिटी ले लेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ आपका थर्ड वाला जो है वो क्वेश्चन यहाँ प्रूफ हो जाएगा। बेसिकली ये जो है वो थ्योरम पे नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे ये वाला थ्योरम है। अब यहाँ पर एक लास्ट बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जानते हैं कि स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये थ्योरम बेसिकली किसके ऊपर है, लॉ ऑफ एडिशन थ्योरम के ऊपर है। मतलब प्रोबेबिलिटी जब आती है तो उसको हम लोग सम करते हैं, तो उसी के लॉ के बेसिस पर है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि दो इवेंट है ए और बी, ठीक है, तो उससे क्या होंगे, वो जो दोनों होंगे वो दोनों जो होंगे डिसजॉइंट है, नॉट डिसजॉइंट, यानी कि वो डिसजॉइंट नहीं है, यानी कि वो दोनों क्या असलियत में है, वो ज्वाइंट होंगे। तब क्या होगा, वो फार्मूला ये आ गया। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं बेसिकली, तुम लोग याद करोगे तो मिल जाएगा। ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी क्या होता है, यहाँ पर होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके तुम लोग यहाँ पर सेट के अंदर यहाँ पर फार्मूला तुम लोग पढ़े होगे। तो उसी के आगे देखो बस प्रोबेबिलिटी लगा है, उसी को हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में जो होंगे सैंपल के होंगे सबसेट, यानी कि पूरा बड़ा सा सैंपल है, सैंपल का छोटा सा टुकड़ा ए है, सैंपल ही का छोटा सा टुकड़ा बी है, तो यहाँ पर सबसेट यहाँ बोला गया है। किसके लिए, ए के लिए भी बोला गया है और बी के लिए भी बोला गया है, यानी कि सैंपल का सबसेट ए है, सैंपल का सबसेट बी है। इसको प्रूव करते हैं। दो इवेंट है ए बी, जो कि यूनियन उसका कुछ इस तरीके का दिया गया है। हम लोग को मालूम है कि यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी, यानी कि इसको लाना है। ये देखो जो दिख रहा है यहाँ से लेकर ये इस फोटो में जैसा कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला चीज़ है। तो यहाँ पर देखो इसको पूरे को यहाँ पर सेट करके ये लाना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर ये वाला सेक्शन बस क्या है, वो क्या है, मतलब जो ऐसे बना हुआ है इसको क्या कहोगे कि ये जो है वो हमारा ए है, और इंटरसेक्शन कर दो बी कंप्लीमेंट का, यानी कि बी को हटा दोगे तो यहाँ पर ए वाला आ जाएगा। और इस वाले में देखोगे ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से ए को हटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा। अगर हमको सब कुछ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस तीनों को सम करना पड़ेगा। तो कह देंगे, या हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तीनों को सम कर सकते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि ये हम ए को ले लें, यानी कि एक सर्कल को पूरा कंप्लीटली सर्कल को ले लें, और हम लोग ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को यहाँ पर इसको ले लें, जो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, तब पर भी पूरा आ जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं। दोनों में से कोई एक ले सकते हो, दोनों ही सही आंसर निकालेगा। यहाँ पर देखो ए और ये जो होंगे वो डिसजॉइंट है। जाहिर सी बात है कि ये वाला जो चीज़ है और एक ये वाला जो चीज़ है वो दोनों डिसजॉइंट है। हाँ, डिसजॉइंट है तो उसको बस लिख दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, दोनों के आगे हम लोग लगा दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। तो क्या होगा, दोनों के आगे प्रोबेबिलिटी लगेगा तो इस तरीके का होगा, और ये इसके लिए जाएगा, इसके लिए जाएगा, बीच में हो जाएगा प्लस, बस इसको तोड़ दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि यूनियन वाला तो वैसे चल रहा है, ये वाला भी वैसे चल रहा है, और इस वाले को हम लोग जानते हैं कि कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ वैसे का वैसे लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। हम लोग इसको इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का इंटरसेक्शन जो हैगा उसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्योंकि जब कैंसिल हो जाएगा तो वो गायब ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लोग वैसे के वैसे लिख देंगे, और यहाँ पर देखो इस चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पर एक कॉमन ब्रैकेट ले लेंगे, यानी कि इस दोनों को जो है हम एक साथ कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। बेसिकली देख रहे हो कि तो ये दोनों चीज़ जो है हम लोग उसको एक साथ कर लिए, बस उसको क्या किए नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट में लिख दी है और कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर देखोगे प्रोबेबिलिटी जो प्लस का मतलब होता है यूनियन, कैसे अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कि अगर कोई चीज़ को यूनियन में लिखा है तो उसको हम लोग यहाँ पर प्लस में लिख दे रहे थे। तो कोई चीज़ अगर प्लस में होता है तो उसको हम लोग यूनियन में नहीं लिख सकते, तो बस वही काम किए, प्लस में लिखा है तो हम लोग इसको यूनियन में यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग को मालूम है कि ये वाली चीज़ जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी। कैसे होगी, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, यानी कि ये चीज़ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, देखो वही दोनों लिखा हुआ है क्या, इन्हीं दोनों को निकालेंगे तभी तो हम लोग का पूरा ये जो बी है वो बी आ जाएगा। तो इसको इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देंगे। ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर आपका सिक्स्थ यहाँ पर थ्योरम कंप्लीट हो गया। कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर जानना चाहिए। क्या, इंटरसेक्शन ऑफ बी जो होगा वो हमेशा अगर फाई होता है तब, जब ये फाई होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा फाई जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों अगर तरफ अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ले लेंगे ऐसे
तो ये क्या होगा, अगर कोई चीज़ का भी प्रोबेबिलिटी, कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे, तो क्या आएगा 0, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब उसके बाद देखो अगर ये 0 है तब यही वाला केस यहाँ पर होता है कि हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, इंटरसेक्ट ए यूनियन बी जो बराबर होगा ए और बी और ए इंटरसेक्शन बी के सम के यहाँ पर बराबर होगा। तो जो दो ठो मैं थ्योरम बोला था यहाँ पर बेसिकली शायद थर्ड फोर्थ था, और ये वाला जो लास्ट यहाँ पर सिक्स्थ वाला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से देखिएगा। और सारा तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट के अंदर से इंपॉर्टेंट बेसिकली बता रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।